हेलो फ्रेंड्स, आप यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, जी हाँ, जानिए कैसा रहेगा नया वर्ष 2023, यानी कि हाउ विल बी द न्यू ईयर फॉर यू 2023। जी हाँ, इससे पहले कि हम नए वर्ष के विषय में बात करें, ये नया वर्ष होता क्या है, ये नया वर्ष है क्या, ये नए वर्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग नया वर्ष करते रहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर करते रहते हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश की कि ये नया वर्ष है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये कभी जानने की ज़रूरत की। हमको जानना चाहिए और पता भी होना चाहिए ये नए वर्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये किन किन कालखंडों में इसकी उत्पत्ति हुई और ये क्यों ज़रूरत पड़ी। इस विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं आप सभी के समक्ष। जैसा कि आप सभी जानते हैं और बड़ा ही आपको हर्ष की अनुभूति होगी कि ये जो काल की जो गणना है, ये भारतवर्ष की ही देन है। ये भारतवर्ष ने ही काल गणना दिया है। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। आप जब कोई नई वीडियो डालते हैं तो मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो वो नोटिफिकेशन इसी वजह से नहीं आता है कि आप बेल आइकन पर ओके नहीं करते हैं। तो बेल आइकन पर ओके ज़रूर करिएगा, तथा जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपके पास वो नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ने ही विश्व को सबसे पहले काल गणना का सिद्धांत दिया और सृष्टि की संरचना के उपरांत ही काल का भी निर्धारण कर दिया गया और इसी के साथ साथ ही ग्रह उपग्रह की गति का भी निर्धारण कर दिया गया तथा 4 युगों की परिकल्पना, वर्ष, मास तथा तिथियों का निर्धारण भी इसी काल गणना के आधार पर ही संभव हो पाया है। तथा यह काल का निर्धारण एक वैज्ञानिक के सत्यों पर आधारित है। मनुष्य ने काल पर यानी कि समय पर अमिट छाप छोड़ने के उद्देश्य से उस पर नियंत्रण करने का भी पूर्ण प्रयत्न किया। मनुष्य ने विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत तथा ईसवी सन की परिकल्पना भी की। जैन मतावलंबियों ने भी अपने अपने अनुसार काल की गणना के सिद्धांत भी अपनाए। भारत देश में 9 वर्ष विक्रम संवत के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपाद के अनुसार किया जाता है तथा हम पश्चात 9 वर्ष की बात करें तो यह 31 दिसंबर के बाद जो 1 जनवरी आता है, जनवरी से नए वर्ष की शुरुआत की जाती है। ज़्यादा समय न लेते हुए इन दोनों पर ही हम संक्षिप्त जानकारी लेंगे और हमें पता भी होना चाहिए। तत्पश्चात हम जानेंगे कैसा रहेगा नया वर्ष 2023 हम सभी के लिए। भारतीय मतानुसार जो विक्रम संवत की शुरुआत महाराजा विक्रमादित्य ने की थी, यानी कि इस नए वर्ष के शुरू होने पर ही सारे मांगलिक कार्य का भी शुरुआत हो जाता है तथा यह किसानों की रबी फसल की कटाई का भी समय होता है। इसी दौरान सारे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं, यानी कि शादी विवाह आदि जितने भी शुभ मांगलिक कार्य इसमें संपन्न किए जाते हैं। अगर हम पश्चात 9 वर्ष की बात करें तो ये 31 दिसंबर यानी के बाद जो 1 जनवरी आता है वह नया वर्ष माना जाता है। नया वर्ष भारत में तो मनाया जाता है, लेकिन ये अधिकांशतः विश्व भर के सभी देशों में ये नया वर्ष मनाया जाता है। यहाँ अब हम बात करने जा रहे हैं कि कैसा रहेगा 2023 वर्ष हम सभी के लिए। सामान्यतः वर्ष में 365 दिन होते हैं और ये 365 दिन कैसे गुजर जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। जिनका यह वर्ष सुखमय रहा वो परिकल्पना करते हैं कि आने वाला जो वर्ष है वो और भी सुखमय हो, तथा जो यह वर्ष जिनके लिए ठीक नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा, मंगल नहीं रहा, वो यह कामना करते हैं कि आने वाला जो वर्ष है वो हमारे लिए सुखमय हो। इस तरह हर कोई नया साल नई उमंग के साथ शुरुआत करना चाहता है, नई प्रेरणा के साथ शुरुआत करना चाहता है, नए उद्देश्य के साथ शुरुआत करना चाहता है। आगामी जो नया साल है वो आत्मनिरीक्षण तथा संकल्प का समय है। इसमें हमें देखना होता है कि जो पिछले वर्ष हमने जो गलतियाँ करी वो गलतियाँ इस नए वर्ष में ना हो। वो कैसे, उस पर हमें विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि वो क्या कमियां थी, वो ऐसा क्या था कि जिनको हमने दोहराया तथा उसको बार बार किया, उसको हमें कम करने की ज़रूरत है। उसको हमें वो गलतियां हम ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, जिससे वो नया वर्ष सुखमय हो। महान चीज़ों को पूरा करने के लिए सिर्फ कार्य की ही नहीं, सपनों की भी ज़रूरत होती है। सही एक सपना देखा अरुणिमा ने।
आप सभी ने अरुणिमा का नाम सुना ही होगा, जो कि एक हमारे देश की धरोहर हैं। उन्होंने एक ऐसा चमत्कार करके दिखाया जो कि आज तक किसी ने किया नहीं था। वो पूर्णतः विकलांग होने के बावजूद भी मौत को फतह करके दिखाया, और यह सब संभव हुआ उनकी दृढ़ शक्ति से, इच्छा शक्ति से। उन्होंने चमत्कारी रूपी कार्य करने के लिए सिर्फ उन्होंने कार्य ही नहीं किया, अपितु उन्होंने इस विषय पर सपने भी देखे। तब जा करके उन्होंने इस तरीके के अद्वितीय कार्य करके दिखाया। मेरे प्रिय दोस्तों, नए साल में ज़िंदगी का सफ़र सुकून से आगे बढ़ता रहे तथा नित्य नूतन आपको सफलता मिलती रहे, इसके लिए बस छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखना है और आपका नया वर्ष मंगलमय होगा, 100% मंगलमय होगा। वह यह है कि कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए मानसिक सुकून तथा स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मानसिक स्वस्थ होंगे और शारीरिक रूप से जब स्वस्थ होंगे भी आपको कुछ नया क्रिएटिव तथा प्रोडक्टिव सोचने तथा विचारने तथा कार्य करने का मौका मिल पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले बात करें, यानी कि नंबर 1 की हम बात करें तो वह यह है, गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। जी हाँ, किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको गुस्से में कंट्रोल करना, उसमें गुस्से में कंट्रोल नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुस्सा करना भी एक तरीके से कोई गलत नहीं है, लेकिन गुस्सा तभी फायदेमंद है जब वह गुस्सा सही दिशा में, सही पर्पज से और सही तरीके से और सही एंगल में हो, तो वह गुस्सा एक सफलता होती है। लेकिन यदि वही गुस्सा गलत दिशा में हो जाता है तो वह एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, वो सफलता में अवरोध उत्पन्न करता है, वो संबंधों को भी खराब करता है। अतः इसलिए इस नए वर्ष को मंगल में बनाने के लिए आपको गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। वह क्या है, हमें हमेशा आसपास के माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखना चाहिए, यानी कि चाहे वो घर हो, चाहे आपका कार्यस्थल हो या आप कहीं भी हो, जब तक आपके आसपास का वातावरण शांतिमय नहीं होगा तब तक आप कोई भी चीज़ सही तरीके से सोच नहीं पाएंगे। अब वो कैसे संभव होगा? वो ऐसे संभव होगा कि समझाने से पहले खुद समझें, तब आप दूसरों को समझाएं। क्योंकि अगर हम अपनी ही बात को ज़बरदस्ती किसी पर थोपेंगे तो वह ना ही उसके लिए हितकर होगा और ना ही स्वयं के लिए हितकर होगा। अतः हमेशा ध्यान रखें, कभी भी हमें आसपास का माहौल अशांतिपूर्ण नहीं बनाना है। और अशांतिपूर्ण माहौल तभी बनता है जब आपस में वैचारिक विभिन्नताएं होती हैं। सबसे मूल कारण है वैचारिक विभिन्नता का होना। वह तभी सॉल्व होगी जब हम आपस में एक दूसरे के विचारों को समझेंगे, जानेंगे, तभी हम आसपास के वातावरण को शांतिमय और सुकून में बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की, भूले भूलें। जी हाँ, भूले भूलें, यानी कि जो भी विगत वर्ष में भूल हुई हैं लोगों से या आपसे, उसको माफ़ करें, उसको भूल जाएं। क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों को ही अपने सीने में लगा करके चिपके रहेंगे तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे, हम आगे कुछ नया सोचेंगे कैसे? तो हमें सभी लोगों को माफ़ करके उनको गले लगाना है तथा हमें आगे बढ़ना है। जो भी विगत वर्ष में जो बुरी यादें हम ले करके अभी तक रह रहे थे, उन सभी को भुला करके हमें नए वर्ष में एक नई अच्छी यादों के साथ विचरण करना है, जीना है। मैं 100% दावा करता हूँ, अगर आप नई अच्छी यादों के साथ रहेंगे, जिएंगे, तो यह पुराना वर्ष चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन विगत वर्ष आपके लिए बहुत ही सुंदर होने वाला है, श्रेष्ठकर होने वाला है, सफलताओं से परिपूर्ण होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि खुशी और सुखी जीवन का मूल मंत्र ही यही है कि माफ़ करो और आगे बढ़ो। जो आपके सबसे नज़दीक हैं वो आपको इमोशनल तथा मोरल सपोर्ट करते हैं, तथा जो आपके परिवारजन हैं वो आपको सुख दुख में तथा बीमारी में सपोर्ट करते हैं, हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। इसी प्रकार जो आपके आसपास के जो लोग होते हैं, यानी कि कार्यस्थल के जो कर्मचारी हुए, कलीग हुए,
तथा जो आपके जो मित्रजन हैं वो आपको हमेशा जीवन में फाइनेंशियल कमी को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन सभी संबंधों का होना बहुत ज़रूरी है तथा इन सभी संबंधों का सम्मान करें तथा सभी से अच्छा व्यवहार करें। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण और आप सभी के लिए अत्यंत आवश्यक बात जो कि नए वर्ष में आपको ज़रूर पता होना चाहिए जीवन को सुखमय बनाने के लिए, वह यह खुशियाँ हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में ही स्थायी होती हैं। बड़ी चीज़ों के इंतज़ार में हम छोटी छोटी खुशियाँ छोड़ देते हैं, यह कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम छोटी छोटी खुशियों से ही हम बड़ी खुशियों को प्राप्त करते हैं। अतः हम छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें और उसको परिपूर्ण बनाएं। वह कैसे सीख सकते हैं? वो हम बच्चों से सीख सकते हैं कि हम बच्चों के साथ खेलें, उनके साथ आनंद लें तथा उनसे जानें कि छोटी छोटी खुशियों से हम कैसे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप नए वर्ष में इन सभी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि जो यह नया वर्ष जो आप सभी के लिए आने वाला है, वह नया वर्ष आप सभी के लिए सुखमय होगा, सफलताओं से परिपूर्ण होगा। आप जो चाहते हैं वो सभी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए कि चिंता नहीं, चिंतन करिए, क्योंकि चिंता करने से हमारी ऊर्जा क्षय होती है और चिंतन करने से हमें आत्मबल प्राप्त होता है तथा हम यह जान पाते हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां रह गई हैं और हमें क्या सुधार करना चाहिए, जिससे हम किसी कार्य को करने के लिए क्रमबद्धता रूपी उसे हम सुनियोजित कर पाते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू पाते हैं। और हाँ, नए वर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी लोग इस वीडियो को अपने प्रियजनों, मित्रजनों तथा परिवारजनों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने मात्र से ही आपके प्रति लोगों का जो विचार है वो सकारात्मक होगा। तथा विचार सकारात्मक होने से होता क्या है कि जो भी दुख, द्वेष, ईर्ष्या होते हैं वह आपस में मिटते हैं। अच्छी चीज़ों को शेयर करने से, अच्छे विचारों को शेयर करने से हमेशा आपको आपसी प्रेम प्राप्त होता है और आप लोगों से अच्छी तरीके से मुखातिब हो पाते हैं। तथा आप सभी से निवेदन है कि यह वीडियो अपने चाहतों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने इष्ट मित्रों को जरूर से जरूर शेयर करें, जिससे हम आशा करते हैं कि आपके आसपास का वातावरण सुखमय, प्रेमपूर्ण का तथा मैत्री भाव का तथा सहयोग भाव उत्पन्न होगा। इसी के साथ ही हमेशा की तरह हम चंद पंक्तियां आप सभी को समर्पित करते हुए हम विदा लेते हैं। आप सभी से हम फिर मिलेंगे नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नए विचार के साथ। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, जीते रहिए, जागते रहिए और गाते रहिए। वो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नया साल आया है वह साल भर से ज्यादा नहीं टिक पाया है। 9 वर्ष की पावन बेला पर यही है शुभ संदेश। हर दिन आए आपके जीवन में लेकर विशेष। नमस्कार।